मखमली कालीन का नाम जुबा पर आते ही सबसे पहले कालीन नगरी भदोही का नाम सामने आ जाता है। कालीन एक्सपो मार्ट बनने के बाद जिले में पहली बार इंडिया कारपेट एक्सपो 2022 का आयोजन किया गया है। भारत में आने वाले विदेशी कालीन खरीदारों के बीच भारतीय हस्तनिर्मित कालीनों की बुनाई कौशल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस कालीन मेले का आयोजन किया गया है। इस मेले में अंतर्राष्ट्रीय कालीन खरीदारों, एजेंटों, आर्किटेक्ट और भारतीय कालीन निर्माताओं और निर्यातकों को मिलने और दीर्घकालिक व्यापार संबंधों को स्थापित करने के लिए एक आदर्श मंच है। आपको बता दें, भारत सरकार में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने उद्घाटन कर इस मेले का शुभारंभ किया। यह कालीन मेला 15 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक चलेगा। इस कालीन मेले में 63 देशों से लगभग 400 प्रतिष्ठित विदेशी कालीन खरीदारों के आने की संभावना है। भदोही जिले में इंडिया कारपेट एक्सपो ने खुद को दुनिया भर के कालीन खरीदारों के लिए एक महान सोर्सिंग प्लेटफॉर्म के रूप में स्थापित किया है। देश के प्रमुख कालीन उत्पादक बेल्ट भदोही में इंडिया कारपेट एक्सपो आयोजित करने में परिषद का मुख्य उद्देश्य एक्सपो में विदेशी कालीन खरीदारों को अद्वितीय पसंद और व्यापार का अवसर प्रदान करना है। परिषद का यह प्रयास है कि कालीन आयातकों के साथ साथ निर्माता और निर्यातकों दोनों को विशिष्ट कारोबारी माहौल प्रदान किया जाए। ज्ञात हो, हस्त निर्मित कालीन के मामले में भदोही जिले का कालीन पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इस मेले के आयोजन से भदोही जिले के कालीन कारोबारियों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। विदेशों से आने वाले कालीन खरीदारों से भदोही जिले के कालीन कारोबारियों को अच्छा मुनाफा होने की पूरी संभावना नजर आ रही है। जिला प्रशासन के स्तर से सुरक्षा समेत सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। इस कालीन मेले के बारे में अनुप्रिया पटेल ने और क्या कुछ कहा, देखिए भदोही से हमारे संवाददाता नितेश श्रीवास्तव की एक खास रिपोर्ट। कारपेट एक्सपो प्रमोशन काउंसिल को बधाई देना चाहती हूँ, जो हमारे भदोही कालीन नगरी में इस कारपेट एक्सपो मार्ट में 4 दिवसीय 43rd इंडिया कारपेट एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश और दुनिया से बड़ी तादाद में जो हमारे कारपेट एक्सपोर्ट से जुड़े हुए ओवरसीज बायर्स हैं, डोमेस्टिक बायर्स हैं, वो सभी इसमें प्रतिभाग करेंगे। और दुनिया के बाज़ारों में पहले ही हमारे भारत की हस्तनिर्मित गलियों की कारपेट्स की एक धमक है। हमने पिछले वर्ष 1.5 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया था, जो इस वर्ष 20% बढ़कर 1.8 मिलियन डॉलर हो गया है। और इस आयोजन के माध्यम से कारपेट एक्सपोर्ट्स और तेज़ गति पकड़ेगा और भी ज़्यादा, जो एक बड़ा लक्ष्य हमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है कि 2030 तक हमें मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स को, सर्विसेज एक्सपोर्ट्स को टोटल $2 ट्रिलियन तक पहुँचाना है। उसमें इस कारपेट सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान होगा। कोई भी ऐसा उद्योग नहीं होगा कि जिसमें कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं होगा जिसमें आपको प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं करना पड़ेगा। दुनिया के तमाम देशों में भी ये काम होगा, तो ऑब्वियस ही बात है कि कंपटीशन होगा। लेकिन आप देखिए कि तमाम कंपटीशन के बावजूद आज दुनिया के 70 देशों में अगर हमारे कारपेट की डिमांड है, तो बेहतरीन काम हमारे जो कारपेट इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं वो कर रहे हैं। एक बड़े पैमाने में इस पूरे क्षेत्र के लोग इससे जुड़े हुए हैं। इसके अलावा कश्मीर से लेकर जयपुर तक, तमाम हमारे आगरा में और ये पूरा भदोही, मिर्ज़ापुर, पानीपत, इन सभी क्षेत्रों में बेहतरीन काम हो रहा है और इसलिए निरंतर इसकी डिमांड और इसका एक्सपोर्ट्स बढ़ रहा है। और हमारे मंत्रालय के माध्यम से बहुत सारी स्कीम्स हैं। मैंने एक स्कीम का चर्चा भी किया, मार्केट एक्सेस स्कीम है, और ऐसी तमाम स्कीम्स हैं जिसके माध्यम से निरंतर एक्सपोर्टर्स को प्रोत्साहन दिया जाए। मैम, बुनकरों की एक काफ़ी कमी इस क्षेत्र में देखी गई है। पूरा मिर्ज़ापुर, भदोही जो कई क्षेत्र है, इस तरह की भी तमाम एक्सपोर्टर्स का कहना है कि बुनकरों का पलायन भी हुआ। तो ऐसे में किस तरह के कदम और उठाने की ज़रूरत है और सरकार किस तरह का प्रयास कर रही है कि बुनकर मैंने लाभान्वित आपको एग्जाम्पल दिया MAI स्कीम का। उसमें हमारी जो फाइनेंशियल असिस्टेंस हम देते हैं, उसमें हम ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग भी करते हैं कि जो ये हमारा एक बुनकारी का जो एक पारंपरिक कौशल है, वो आने वाली पीढ़ियों को भी और बेहतरीन ढंग से मिल सके, ताकि इंडस्ट्री ग्रो कर सके। तो इस दिशा में सरकार पहले से अलर्ट भी है और इस पर काम भी हो रहा है। निर्यातक इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम की लगातार मांग कर रहे हैं बढ़ाने की। जो इंटरेस्ट, देखिए, इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम जो
जो है हमारी उसमें जो हमारा 5% से 3% का रेट था जो हमारे SMEs के लिए और दूसरे मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी हम 2%, 3% से 2% था, तो उसमें निरंतर ये मांग हो रही है और इट इज़ अंडर कंसिडरेशन। इस पर DGF विचार कर रहे हैं। रिसेंटली मैम जो वो मीटिंग हुई उसके इंडस्ट्रियलाइज स्कीम पे गौर कर रहे हैं और रोड टैप जो हमारा एक और इशू है। रोड टैप स्कीम को लेकर भी मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि रोड टैप के जो रेट्स होते हैं वो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में एक कमेटी बनी हुई है और वो कमेटी तमाम तरीके की जानकारियों को एकत्र करने के बाद इन रेट्स को निर्धारित करती है। लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें रोड टैप के रेट्स को लेकर कहीं कोई डिससेटिस्फैक्शन है या कहीं कोई अनोमली है, तो वो सारा रिप्रेजेंटेशन कार्पेट सेक्टर ने भी अपना रिप्रेजेंटेशन मेरे ख्याल से अप्रैल में दिया है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू।